हेलो, मैं चांदनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, या तो आपने डेटिंग स्कैन कराया या तो आपने एंटी स्कैन कराया, उस स्कैन में अगर लो लाइंग प्लेसेंटा लिख के आ जाता है तो आप क्या करेंगी? आप घबरा जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, उनका प्लेसेंटा जो होता है वो लो लाइंग होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा क्यों होता है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं और इससे डिलीवरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो किसी भी वुमेन के अंदर यूट्रस में प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रो होना शुरू होता है। ये बच्चे को ब्लड फ्लो पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है, इवन जो वेस्ट मटेरियल बच्चे का होता है उसको भी ट्रांसफ़र करने के लिए यही प्लेसेंटा ही काम करता है। प्लेसेंटा बच्चे से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है और माँ से सारी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें जो है वो प्लेसेंटा ही पहुंचाता है। अब हम समझ लेते हैं कि प्लेसेंटा पोजीशन क्या होती है। आपका जो यूट्रस होता है वो एक बलून शेप का ऑर्गन होता है, वो एक बलून शेप का ऑर्गन होता है। अब अगर आपका जो प्लेसेंटा है वो टॉप पे आपके यूट्रस पे अटैच होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लेसेंटा फंडल प्लेसेंटा है, जो कि बहुत ही कॉमन फाइंडिंग्स है। ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा लेडीज़ में पाया जाता है। अब अगर आपका जो प्लेसेंटा है वो आपके यूट्रस के आगे साइड में आके अटैच हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंटीरियर प्लेसेंटा। आपका प्लेसेंटा अगर आपके यूट्रस के बैक साइड में यानी आपके स्पाइन के साइड में अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर प्लेसेंटा। ये तीन बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन प्लेसेंटा पोजीशन से इनमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये कॉमन फाइंडिंग्स है। लेकिन कभी कभी जो प्लेसेंटा होता है, आपका जो बलून शेप का यूट्रस है और आपका जो यूट्रस का माउथ है वहाँ पे आके प्लेसेंटा अटैच हो जाता है। ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है, क्योंकि आपका जो यूट्रस होता है उसका माउथ होता है, इंटरनल ओपनिंग होती है, उसको प्लेसेंटा पूरी तरीके से कवर कर लेता है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस घट जाते हैं, आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, आपका प्लेसेंटा अब्रप्शन के चांसेस हो जाते हैं और आपकी सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है वो दो तरह का हो सकता है। अगर प्लेसेंटा आपके जो इंटरनल ओएस है उसको पार्शियली कवर किया हुआ है, यानी पूरी तरीके से कवर नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा कवर किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियली कवर्ड लो लाइंग प्लेसेंटा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि पूरी तरीके से जो प्लेसेंटा होता है यूट्रस के माउथ पे अटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं कम्प्लीटली कवर्ड लो लाइंग प्लेसेंटा। इसकी वजह से आपको जो मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है, स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यूट्रस खिंचता है, प्लेसेंटा खिंचता है, तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हर महिला को नहीं होता है, ये अराउंड 200 वुमेन में से किसी एक वुमेन को होने के चांसेस होते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है। वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न आज तक डॉक्टर पता नहीं कर पाए हैं कि ये लो लाइंग प्लेसेंटा होता क्यों है किसी भी वुमेन में, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं कि मे बी इस वजह से होता हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक उसका डिटेल उन्होंने नहीं दिया है कि हाँ इसी की वजह से लो लाइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम वुमेन्स में होती है। तो जो सबसे पहला रीज़न उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि कोई भी महिला अगर प्रेगनेंसी से पहले स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करती है तो उसको लो लाइंग प्लेसेंटा होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी वुमेन की एज 35 या उससे ज़्यादा है तो उसको भी लो लाइंग प्लेसेंटा होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर किसी महिला की पहले कोई सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, पहले उनका बेबी सी सेक्शन डिलीवरी से हुआ हो, तो उसको भी लो लाइंग प्लेसेंटा होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई यूट्रस की मेजर सर्जरी हुई हो आपके पहले इस प्रेगनेंसी से पहले, तो भी उसको लो लाइंग प्लेसेंटा होने के चांसेस हो सकते हैं। लास्ट रीज़न जो है वो ये है कि अगर आपके यूट्रस में, आपके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे हो, अगर ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो भी लो लाइंग प्लेसेंटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली ये लो लाइंग प्लेसेंटा अपने आप से नहीं डायग्नोज होता है। जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे, आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेंगे, तभी ये पता चलता है कि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है। अगर आपको 20 वीक्स के बाद ब्लीडिंग होती है कभी कभार, तो ये लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से हो सकता है। बात मैं अपने एक्सपीरियंस की भी कर लेती हूँ। मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम थी। सारी चीज़ों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी कि मैंने कैसे लो लाइंग प्लेसेंटा के साथ अपनी प्रेगनेंसी को पूरा कंटिन्यू किया। सबसे पहले जब मैंने डेटिंग स्कैन कराया 6-7 वीक्स के अराउंड, तो ही मुझे पता चल गया था कि मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा है। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया था, क्योंकि मेरा जो प्लेसेंटा था वो पूरा कंप्लीटली कवर किया हुआ था मेरे इंटरनल ओएस को।
तो मुझे बेड रेस्ट स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रिकमेंड कर दिया गया था। यूजुअली जो प्लेसेंटा होता है अगर आपके इनिशियल ट्राइमेस्टर में आता है, यानी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोज होता है कि आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो बहुत चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि आपका जो प्लेसेंटा है वो 20 वीक्स तक ऊपर चला जाएगा और वो लो लाइंग नहीं रहेगा, या तो वो इंटीरियर पोस्टीरियर या फंडल ऊपर चला जाएगा, लो लाइंग से हट जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका प्लेसेंटा जो है वो आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी जैसे एडवांस होगी वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन हाँ 10% वुमेन जो होती हैं उनमें प्लेसेंटा लास्ट तक लो लाइंग ही रह जाता है, लेकिन 90% केसेस में अगर पहले आया है यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वो ऊपर चला ही चला जाता है। बात करते हैं मेरा 20 वीक्स में जब मैंने फिर अनॉमली स्कैन कराया, टीफा कराया, तो मेरा हल्का सा पार्शियली कवर्ड था, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, ज़्यादा नहीं, लो लाइंग था ही। मेरे पूरे लास्ट तक लो लाइंग था। मेरी डिलीवरी भी जल्दी करानी पड़ी 35 वीक्स में। इसका रीज़न लो लाइंग प्लेसेंटा नहीं था, मुझे ब्लीडिंग भी नहीं हुई क्योंकि मैंने कम्प्लीटली अच्छे से बेड रेस्ट किया, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट किया। मैंने कोई भी भारी काम नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, जो मैं डॉक्टर ने बोला वो मैंने फॉलो किया, तो मुझे ब्लीडिंग तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। तो मेरी जो डिलीवरी हुई वो 35 वीक्स में यानी 8 मंथ में हुई। इसका रीज़न लो लाइंग प्लेसेंटा नहीं था। इसके बारे में कभी मैं और बात करूँगी जब अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करूँगी आपसे कि क्यों मेरी डिलीवरी 8 मंथ में हुई थी। आज हम प्लेसेंटा की बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से आपकी प्रेगनेंसी में आ सकती है, जिसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहली चीज़, आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट्स के साथ हो सकती है। तो अगर आपको कभी भी हैवी ब्लीडिंग होती है सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। लो लाइंग प्लेसेंटा का कोई यूजुअल ट्रीटमेंट नहीं है, ये अपने आप ही शिफ्ट होगा या नहीं होगा ये किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन हाँ ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है और आपकी प्रेगनेंसी को और लंबे समय तक ले जाया जा सकता है। इसकी वजह से आपको प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, आपकी जल्दी डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी इमरजेंसी सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है। आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो आपको जल्दी सी सेक्शन करके प्रीटर्म डिलीवरी की जा सकती है। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी, कोई मेडिसिन, किसी चीज़ से इस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया है। तो कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं अपनी तरफ से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। आप अगर ये सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको ब्लीडिंग नहीं होगी और आपकी डिलीवरी भी जो है वो फुल टर्म पे होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है, आपको कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, हैवी कोई चीज़ नहीं उठानी है, आपको बेड रेस्ट करना है, एकदम बेड रेस्ट नहीं करना है, जबकि आपके डॉक्टर जितना बेड रेस्ट आपको रिकमेंड करते हैं, अगर आपको बोलते हैं थोड़ा मूवमेंट कर सकते हो तो आप कर सकते हो। आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, जिससे आपका ये लो लाइंग प्लेसेंटा होता है वो ऊपर चला जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो स्ट्रेस फ्री रहिए। 90% केसेस में ये ऊपर चला ही चला जाता है। 10% में हो सकता है कि लो लाइंग रह जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से सारी कोशिशें करेंगे कि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।